हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ ओरिजिन सेंटर पे। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइड भुजा का अनुपात रेशियो क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में, उसके बारे में बताया था कि त्रिकोणमिति में भुजा का अनुपात क्या होता है। आज मैं इस वीडियो में जो बात करूँगा, एंगल का ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 0 डिग्री का मान 0, आप ये सब जानते हैं। लेकिन होता कैसे है, उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसको ही जानना, इसका मतलब होता है कंसेप्ट क्लियर करना। रट्टा मार लेंगे उससे भी काम चलेगा, उससे भी आपका ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आप तो मेरा मकसद जानते हैं, हम आपको वो बातें बताएंगे जो छिपी हुई है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो होता है कोणों के। आपको ये एग्जाम में नहीं आने वाली है, ठीक है ना, लेकिन समझना जरूरी है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका बेसिक्स क्या है, वो आया कहाँ से है। ठीक है, तो आप बताइए कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे या 10th तक का जो आपका सिलेबस है उसमें आप किस किस एंगल की बात करेंगे। 0 से 90 के बीच में, सिर्फ 0 से 90, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे 10th लेवल पे। और ख़ास करके इस चैप्टर में सिर्फ एंगल है। अगर आपको एंगल का वैल्यू पता है, आराम से कोई भी क्वेश्चन बना देंगे। तो पहले बात करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद करेंगे 30, 60 देन 45। तो 0, 90 में जाने से पहले आप देख लीजिए, सपोज दैट ऐसे करके हम एक कोण बना दिए, इसका नाम रख दिए A, ठीक है, इसका नाम रख दिए Y, इसका नाम रख दिए X। इस पे से कहीं पे हम एक लंब डाल दिए, क्योंकि जब तक लंब नहीं डालेंगे, आपको पहले ही बता दिए हैं कि हम त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन, त्रिकोणमिति का रूल्स, इसका कंसेप्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये मान लो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ पहले 0 डिग्री की, ठीक है, कि 0 डिग्री का मान कैसे आता है। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी ये कुछ भी एंगल होगा, थीटा होगा, देखो मैं ऐसा समझो सिर्फ, अभी ये मान लो थीटा होगा, तो ये जब 0 होगा तो ये छोटा होगा, यानी इसका जो गैप है ये कम होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, देखो कैसे हो जाएगा, एक बार ये ऐसा आएगा, फिर ये एक बार ऐसा आएगा, नहीं आएगा, फिर ये एक बार ऐसा आएगा। एक समय आएगा कि ये जो रेखा है, यहाँ पे नाम रख दो P, इसका नाम रख दो M, ये जो रेखा है AP, ये सट के AM पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझो फिर से मेरी बात को। हम कह रहे हैं ये थीटा है, इसको 0 डिग्री हम मानेंगे। तो 0 डिग्री कब मानेंगे, जब ये छोटा होगा। तो ये छोटा होते 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 ये झुक के आ जाएगा M पे। तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये जब M पे आ जाएगा तो ये जो AP की लंबाई है ये AM की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो AP बराबर AM हो जाएगा। और PM, ये जो PM की लंबाई है ये घट के कहाँ आ जाएगा, 0 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर से समझो, इसके बीच अगर ये फैलेगा तो कोण तो बड़ा होगा, लेकिन हम कह रहे हैं 0 छोटा, तो ये ऐसे सिकुड़ेगा। जब ये कम होगा, कम होते 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 ये जो रेखा है सीधा आ जाएगी AM पे। जब AM पे आ जाएगी तो ये दूरी यानी P बिंदु M पे आ जाएगा, तो AP बराबर AM हो जाएगा। और ये जो PM है इसके बीच का डिस्टेंस घटते घटते 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इससे आप देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, इस एंगल के सामने वाला लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी PM बटे AP, नहीं हो जाएगा। देखो PM का मान कितना, 0, तो 0 बटे AP बराबर कितना हो गया, 0, नहीं हो गया, यानी साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। अब तुम मान लो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AM, तो AM बटे कर्ण आपका क्या है AP समझ रहे हो ना, ये इस पे झुक के आया, इसका मतलब ये नहीं कि AM PM हमारा नहीं है। तो आधार ये हो गया, AM बराबर कितना है, देखो AP बराबर AM है ना, मान रख देंगे AP बटे AP, देखो दोनों को काट दो, आ गया 1, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। अब मान लो टेन थीटा,
यानी टेन 0 डिग्री। अरे थीटा 0 हो गया यहाँ पे, हम थीटा ही लिख रहे हैं, तुम कॉस 0 भी यहाँ लिख सकते हो। मान लो भाई तुम बच्चे हो ना, मान लो यहाँ पे 0 डिग्री हम लिख दिया, ठीक है, क्यों तो 0 हो गया है, जब ये इस पे आ गया तो ये 0 बच जाएगा। टेन 0 बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी पी एम अब बटे ए एम, नहीं हो जाएगा पी एम, ये लंब है ना, पी एम बटे ए एम। फिर पी एम का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 बटे ए एम बराबर 0। आपने क्या देखा, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0। अब आपको मान लो निकालना है कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 डिग्री बराबर क्या होता है बताओ, 1/साइन, अपोजिट होता है ना। मान लो इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है भाई, 1 है ना रे बाबू, तो मान लो कॉसेक 0 का मान क्या होता है, अपोजिट होता है 1/साइन 0, तो 1/0। अब देखो 1/0 जब किसी भी चीज़ के नीचे में 0 आ जाए तो वो हो जाता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। मतलब 0 में किस चीज़ से गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा, ऐसा कभी हो सकता है। अगर मान लो 0/1 हो तो 1 को किस चीज़ से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, तो 0 से हमारा आंसर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 में हम किस चीज़ से गुना करेंगे कि 1 आएगा, कोई ऐसा संख्या नहीं है कि 0 से गुना करने पे 1 आ जाए, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ में गुना करते हैं तो 0 ही होता है। तो ये हमारा हो जाता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड। कॉसेक 0 का मान निकल गया। अगर तुमसे बोले हम सेक 0, इसका उल्टा क्या होता है कॉस, तो 1/cos 0, तो 1/cos 0, तो 1/cos 0 का मान 1 आया है, तो ये हो जाएगा 1, नहीं हो जाएगा। अब आपको बोला जाए यहाँ पे कि टेन 0 का मान निकालो, टेन का उल्टा क्या होता है, सॉरी टेन तो निकला हुआ है, कॉट का, कि भाई कॉट 0 का मान निकालो, कॉट 0 का मान निकालो तो क्या होता है 1/tan 0, और 1/ फिर आ गया 0, ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि साइन 0 का मान 0 क्यों होता है, कॉस 0 का मान 1 कैसे होता है, टेन 0 का मान 0 कैसे होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप ये 3 भी समझ गए होंगे। तो इस तरीके से 0 डिग्री पे हम लोग मान को निकाले हैं और हम लोग याद करते हैं, और आज से आपके पास कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री की। सब कुछ वही है, कुछ बदलने वाला नहीं है। 90 की बात करते हैं, तो देखो 90 की बात करो 90 की बात। अच्छा बताओ, पहले ये लिख दो, साइन 90 बदलेगा नहीं कुछ भी, तो PM बटे AP, कॉस 90 आधार बटे कर्म, AM बटे AP, और यहाँ पे लिख दो टेन 90 लंब बटे आधार, यानी PM बटे AM। चलो अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम हमको क्या बताओगे, मान लो ये है, ये एंगल है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि ये लाइन फिक्स है, ये लाइन नहीं बदलेगा, अगर हम बोल रहे हैं इस एंगल को बड़ा करना है, तो इस एंगल को जब बड़ा करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं है। मान लो तुम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो ना, तो मान लो यहाँ से ये है, ठीक है, ये है, हम कह रहे हैं ये एंगल बड़ा होगा, ये वाला थीटा बड़ा होगा। तुमको क्या बताए थे, याद है कि नहीं, कि भूल गए, कि इसकी दूरी जितनी घटती जाएगी इसका मान उतना बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना, इसकी दूरी जितनी घटती जाएगी इसका मान बढ़ता जाएगा। तो मान लो अभी ये यहाँ पे है, ABC पे है, C पे इसका जो मान होगा D पे क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, E पे क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, F पे क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, और जब ये B पे पहुंच जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं हो गया होगा। तो जब ये बिंदु A M पे आ जाएगा तो आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, PM बराबर ये A यहाँ आ जाएगा ना जी, ये PM, A यहाँ आ जाएगा तो AP। नहीं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, ये यहाँ आ जाएगा खड़ा होके, तो नहीं आ जाएगा कि, अब बताओ जब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो AM के बीच का कोई डिस्टेंस बतेगा, ये 0 हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा। ये जो AM है ये घटते 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 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके बीच की दूरी कुछ बचेगी। A जब M पे आ गया तो A और M के बीच कुछ दूरी बचा, नहीं बचा, ये 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, फिर से समझ लो। हाइट एंड डिस्टेंस में बताए थे कि जो किसी भी लंबी रेखा से जितनी दूर होगी उसका वैल्यू उतना कम होगा और जितना पास आएगा वो उतना बड़ा होता जाएगा। अगर यही 90 डिग्री है, मान लो यही 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आके ये 95 डिग्री थोड़ी हो जाएगा, 90 ही होगा, क्योंकि ये खुद 90 डिग्री का है। इसके पास कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, वो 100 डिग्री हो जाएगा, नहीं, वो 90 ही होगा। तो ये बढ़ते जाएगा, तो यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, और जब ये AM पे आ जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो PM बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे A आ गया तो AP, और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखो मान रख देते हैं, कितना ईजी है। PM बराबर AP, तो रख दो AP बटा AP बराबर कितना हो गया, 1। फिर देखो AM का मान कितना है, 0, तो 0 बटे AP बराबर कितना हो गया, 0। 10 90 का मान PM बराबर क्या है, नहीं AM बराबर 0 है, PM बराबर तो AP है, लेकिन उससे पहले AM बराबर 0 है, तो तुम PM को क्यों बदलोगे, 0। और आपको बता दिए हैं कि किसी भी चीज़ का इसका कुछ वैल्यू है, लेकिन अगर जब ही नीचे में 0 आ गया तो क्या होगा, अपरिभाषित नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि sin 90 1, cos 90 0, tan 90 अनडिफाइंड होता है। कैसे होता है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे मैं दोबारा बताऊंगा, वही चीज़ बोलूँगा, आप वीडियो बैक जाएंगे फिर से सुन लेंगे। अब हम लोग निकाल देते हैं एक चीज़, cosec 90 निकाल लो, इसका क्या होता है 1 बटे sin 90, तो 1 बटे sin 90 का वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा। निकाल दो sec 90, तो क्या होता है 1 बटे cos 90, 1 बटे cos 90 का मान क्या है 0। ये क्या हो जाएगा बताओ, आपके दिमाग में घूम रहा होगा, अपरिभाषित अनडिफाइंड। अब आता है cot 90, क्या होता है 1 बटे 10, 1 बटे 10 क्या 90, और जब ये अपरिभाषित है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इस तरीके से आपने 90 डिग्री एंगल पे भी समझ लिया कि कैसे इसका वैल्यू sin 90 1, cos 90 0, tan 90 अपरिभाषित होता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे 45 एंड 60 डिग्री के बारे में, ठीक है। चलो, अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगे तो आप जो भी स्टूडेंट है कम से कम उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उन बच्चों तक हमारी इस वीडियोज़ को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हमारा मकसद पूरा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। चलो एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। नहीं लग रहा है ना समबाहु, फिर से बना देते हैं, कौन सा हमें पैसा लग रहा है इसमें। अब थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा। मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, तो देखो तुम कुछ भी मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेंगे 2A। कारण बताएंगे, इसको मान लिया 2A। जब एक भुजा 2A है, समबाहु त्रिभुज है, तो 2A होगा। आप एक चीज़ ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री नहीं होता है। हम क्या किए, A से एक लंब डाल दिए BC पे, इसका नाम रख दिए D। क्या नाम रख दिए, D। तो अगर बचाओ, आप जानते हो कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर एक लंब डाला जाए, ठीक है ना, तो वो चाहे कहीं से भी, इस एंगल से डाले या इस एंगल से डाले या इस एंगल से डाले, तो वो उस रेखा को दो भागों में बांट देती है। यानी आपका BD बराबर क्या हो जाएगा, BC। दो भाग में जब बांट दिया तो ये भाग भी इस भाग के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के 2A है, तो इसको A रख लेंगे, इसको A रख लेंगे। कितना इजी हो गया। ये 60 डिग्री पूरा था तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, नहीं हो गया। और ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने लंब खींचा है। ये भी 90 और इधर भी क्या हो जाएगा 90। ये बातें हो गई। अब आप किसी भी एंगल में बात कर लो, एक तरफ वाले एंगल में,
समझ रहे हो ना, एक तरफ वाले एंगल में बात करो तो लिखो त्रिभुज ADB में बात करो, कुछ में भी बात करोगे वही आएगा ADB में। अच्छा, जब ADB में बात करेंगे तो एक चीज़ बताओ, ये तो कर्ण हो गया, नहीं हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब या आधार होगा, जो होगा होगा, लेकिन अभी किसी एंगल की हम बात नहीं कर रहे, ये एंगल को हम छोड़ दिए हैं। तो आप जानते हैं कि जो लंबीय रेखा लंब हो गई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो ये अगर कर्ण है, ये आधार दे दिया गया है, तो हम लंब निकाल सकते हैं। तो लिखो AD बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो बताओ, AD बराबर बोलो AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका 2a है कि नहीं, या कर्ण 2a। देखो इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, इस एंगल की, इस एंगल की, 2a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। 3 का तो वर्गमूल नहीं रहेगा, तो √3 a स्क्वायर का a, √3a आ गया, यानी आपका AD कितना हो गया √3a। अब आपको सारा चीज़ मालूम है, अब जिसका भी वैल्यू निकालना है आप निकाल लो। तो पहले 30 के फॉर्म में चलेंगे, तो 30 के फॉर्म में चलो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है बताओ, P/H होता है कि नहीं होता है। साइन 30 डिग्री बराबर P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो जो एंगल की बात करेंगे उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं, लंब। और H तो आपका फिक्स है, तो लंब कितना है A, क्योंकि ये एंगल की ना बात हो रही है जी 30 डिग्री, सामने लंब A बटे 2A, ये A कट गया देखो 1/2, और आप याद करते होंगे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। कॉस 30 डिग्री बराबर, अगर कॉस 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या होता है बताओ, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये है ना, इसके लिए ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा, तो √3a बटे कर्ण हो जाएगा 2a, देखो ये कट गया तो √3/2, यही याद करते हो ना, देखो आ रहा है कॉस tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब तो ये है, आधार ये है, तो लंब a बटे √3a, ये कट गया यानी 1/√3। देखो ऐसे ही ना याद करते हो, साइन 30 कॉस 30 tan 30, इसी से आप निकाल सकते हो, क्या निकालोगे कॉसेक 30 डिग्री बराबर, जानते हो कि इसका 1/2 है तो इसका अपोजिट होगा तो 2 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री क्या है √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3, पलट देंगे। tan 30 डिग्री 1/√3, तो cot 30 डिग्री हो जाएगा √3। ये आपने 30 डिग्री के फॉर्म में सारा चीज़ देख लिया। अब इसी को हम बनाते हैं 60 डिग्री में। देखो बहुत प्यारा कंसेप्ट था, बताना भी आपको ज़रूरी था, हम तो ऐसे ही बोलते कि याद कर लो, लेकिन हम पहले बताएं मेरा पर्पस वो नहीं है हम आपको रटा दें, मेरा पर्पस है हम आपको समझा दें, ठीक है। अब देखो 60 डिग्री के लिए बात करते हैं। अगर 60 डिग्री के लिए बात करेंगे तो पहले तुम बोलो इसके सामने की भुजा लंब, तो P बराबर √3a, H तो फिक्स है 2a, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और B बराबर हो जाएगा a, यही ना हो जाएगा। अब बोलो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। हाँ √3a बटे 2a, लंब बटे कर्ण, ये a कट गया तो √3/2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बोले cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है बताओ, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है a बटे 2a, a कट गया 1/2। अगर हम बोले tan 60 डिग्री कितना होता है, आप क्या बोलोगे लंब बटे आधार, tan 60 डिग्री लंब बटे आधार, यानी √3a बटे a, फिर a कट गया √3। अब बताओ क्या ऐसा वैल्यू नहीं आता है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आता है, एक बार में नहीं होगा, अब अपने कॉपी पे लिखे और समझे, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब आपको निकालना है मान लो साइन के बदले कोसेक 60 डिग्री, उल्टा होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। अगर बोले सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री 1/2 पलट दो 2 हो जाएगा, और मान लो यहाँ पे होगा कॉट
60 डिग्री तो √3 है, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह आपने क्या किया, 30 डिग्री और 60 डिग्री इस दोनों का एकदम कंसेप्ट बेस पता हो गया आपको, इसके मान कैसे होते हैं। ठीक है, सबको दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं 45 डिग्री की ओर, और ये हमारा लास्ट एंगल होगा, क्योंकि 0 और 90 हमने आपको बता दिया है, और बस 45। देखो इस चैप्टर के जो भी सवाल होंगे बस मान पुट करो और क्वेश्चन बना लो, और कुछ नहीं करने हैं हमको। ठीक है, अब आ जाओ 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री की बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90, नाम रख लो ABC, नहीं हो जाएगा। अच्छा, तुम जानते हो किसी भी त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाता है 180। हमने इसको ले लिया मान लो 45 डिग्री इस एंगल के लिए। तो कोण A का मान बताओ, नहीं पता है। कोण B का मान बताओ 90, कोण C का मान बताओ 45 बराबर कितना हो गया 180। तो कोण A बराबर प्लस 90 45 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 135 बराबर 180। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 135 यानी कितना हो जाएगा 45। ये भी आपका कितना निकल गया 45। तो यानी कहने का मतलब आप किसी भी एंगल के लिए रख के बनाओगे मान वहीं आएगा। ठीक है, अब चलो ये समझ में आ गई ना। अब एक चीज़ बताओ, अब देखो यहाँ पे रिवर्स सोचेंगे। पहले हम क्या सोचते थे कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों कोण समान होते हैं, सोचते थे। अब अपोजिट आ जाओ, जब दोनों एंगल बराबर है माय गुडनेस, तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगी बराबर होगी, नहीं होगी। प्रमेय में आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी त्रिभुज की जब दो कोण बराबर हो तो दूसरी और तीसरी भुजा यानी इसके दोनों कोण बराबर है तो ये और ये भुजा आपस में बराबर होंगी। तो इसको मान लिया A और इसको मान लिया A, है ना। तो पाइथागोरस लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से क्या लेंगे पता है आपको, AC बराबर क्या होता है √A² प्लस A² यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2A² यानी √2 और A² का आ जाएगा A। तो ये आपका हो गया √2A, नहीं हो गया। अब आपको वैल्यू निकालना, जिसका निकालना है निकाल लो, जो एंगल मान के निकालना है निकाल लो। क्यों, मान लो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त क्या लंब और आधार का वैल्यू बदल जाएगा, वही रहेगा। तो ये यहाँ जाए या यहाँ जाए, हमारे मान पे हमारे वैल्यू पे कोई असर नहीं आएगा। अब बताओ ये क्या हो गया, आप जानते हो कि इस एंगल के लिए ये P, ये H और ये B, नहीं हो गया। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या होता है लंब बटे कर्ण P/H यानी A बटे √2A, A कट गया 1/√2, नहीं हो गया। cos 45 ये भी क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी A बटे √2A, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ना जी। सब समझ में आ रहा है ना। अब आपको बोला जाएगा कि tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 लंब बटे आधार, तो A बटे A कट गया 1। tan 45 कितना होता है 1 होता है। जब आपको साइन कॉस tan निकल गया, आराम से निकाल दो। कोसेक 45 डिग्री 1/√2, इसका अपोजिट कर दो √2, नीचे में 1 नहीं लिखेंगे। अगर बोलेगा सेक 45 डिग्री कॉस का अपोजिट कर दो √2, नीचे में 1 है पलट जाएगा 1/√2। और अगर आपको बोले कॉट 45 डिग्री तो 1 को पलट देंगे तो 1 ही रहेगा। इस तरीके से आप देखा कि 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री पे कैसे सबका मान निकला है, कैसे मान आया है। तो आज के बाद आप किसी से भी पूछेंगे या आपको कोई पूछेगा कि बताओ 45 डिग्री का मान साइन 45 का मान 1/√2 क्यों होता है, आप तुरंत एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे, थ्योरम से निकाल लेंगे, ये बोलेंगे इसलिए होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे।
समझ में आ रहा होगा सबको, अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन क्या है आपका देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री है कि नहीं है। इसका आपको मान निकालना है, कुछ नहीं है, सब मान रख लो। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री कितना होता है बताओ, √3/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। यानी आप करेंगे एलसीएम हो जाएगा 2, √3 3 प्लस इसका हो जाएगा 1, 2 × 2 4 नहीं हो जाएगा, सॉरी ये भी तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, गुना में है। एलसीएम सेम है, 4 ऊपर में 3 1 बीच में जोड़ है, जोड़ दो, यानी 4/4 कितना आ जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, हमको बस मान रखने हैं और बना देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, चलो साइन 60 डिग्री कितना होता है बता दो जल्दी से, √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है जल्दी से बता दो, 1/2। साइन 45 1/√2। इसका क्या हो जाएगा, 2√2 और √3 प्लस 1/2√2। तो ये हो जाएगा आपका नीचे में 2√2 क्या हो जाएगा एलसीएम, जो कि सेम है तो प्लस और दोनों तरफ लगा तो √3 + 1 ये आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हो ना कितना इजी, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। आइए हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस आपको बताते हैं। ये क्वेश्चंस आप सारे कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस मान रखना है और बनाना है, और तो कुछ है नहीं, सारे क्वेश्चंस वही हैं। चलिए चलिए अब एक क्वेश्चन है आपका, यदि tan 3x बराबर साइन 45 कॉस 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30 डिग्री, तो x का मान निकाले। ठीक है, x का मान निकाले, कुछ नहीं है, आराम से बनाना है मेरे दोस्त। जब ये tan 3x है, x का वैल्यू मानना है, इसको हम 10 के फॉर्म में लाएंगे। तो पहले सबका मान बैठाओ, तो देखो tan 3x बराबर साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2 और इसका मान होता है 1/2, नहीं होता है। तो tan 3x बराबर 1/2 और प्लस 1/2, एलसीएम 2, और जब भी दोनों सेम है तो 1 + 1 यानी 2/2 यानी हो गया 1। तो देखो tan 3x हम देखेंगे कि 1 10 के किस एंगल के साथ उसका वैल्यू 1 होता है। आपके दिमाग में घूम रहा होगा tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। देखो tan 3x बराबर tan 45, tan निकल जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री/3 यानी 15 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसानी से बन जा रहा है। ऐसे ही हम करेंगे, हम देख ले इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालेंगे, जो मान आएगा उसको 10 के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि 10 और 10 हमारा हट जाएगा और फिर 3x बराबर वो आएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं।
एक क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा एक न्यून कोण हो, मतलब एक्यूट एंगल हो, यानी 90 से छोटा हो, न्यून कोण हो, तथा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो, तो टेन 7 थीटा प्लस कॉट 7 थीटा का वैल्यू निकाले। अच्छा से समझिएगा, सॉल्यूशन लेते हैं। न्यून कोण है क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको दिया क्या है उसको देखना है। जब तक दिया हुआ से हम किसी चीज़ का वैल्यू नहीं निकालेंगे हम मान नहीं रख सकते हैं। तो देखो, इससे अगर हम थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें थीटा का मान पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो लिखो क्या दिया है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। अच्छा देखो, टेन थीटा इसको लिख सकते हो 1/10 थीटा बराबर 2, नहीं लिख सकते हो? नीचे में अगर 1 है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 टेन थीटा। नहीं आ जाएगा, सबको एक तरफ ले आओ। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 0। अब इसको आप देख रहे होंगे कि ये टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 पे है, क्योंकि अगर तोड़ दो आप तो ए स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा तो 2 टेन थीटा। समझ में आ रही है बात? तो टेन थीटा माइनस 1, अगर अब दोनों और वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, 0 का वर्गमूल 0, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा। इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर 10 45, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप मान इसमें पुट कर दो, ठीक है? इसमें मान पुट करोगे तो लिखो यहाँ पे, इसीलिए टेन 7 थीटा प्लस कॉट 7 थीटा, टेन 7 45 डिग्री प्लस कॉट 7 45 डिग्री, दोनों का मान होता है 1, तो 1 पर पावर 7 प्लस 1 पर पावर 7, 1 पर कितना भी पावर हो तो 1 होता है, इस 1 पे कितना पावर 1 बराबर 2 आपका आंसर हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ऐसे ही दिमाग हम लगाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे। ये नहीं कि छोटा छोटा क्वेश्चन हमको मिलते जाएगा और हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है? अगले वीडियोज़ में हम कुछ कंसेप्ट लेंगे और उसके बाद जो है सो कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनवाएंगे आपसे, हम बनाएंगे भी, जिससे ये हो जाएगा आपका दिमाग एकदम दौड़ने लगेगा, ठीक है? और दौड़ने का एक छोटा सा और कंपलसरी मंत्र है, वो मंत्र ये है कि आप घर में खूब प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं यहाँ कितना भी अच्छा स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताऊँगा, आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो आप जब भी मेरे वीडियो को बैठे देखने के लिए एक कॉपी कलम साथ में रखें, जितना भी कंटेंट मैं देता हूँ सारा कॉपी में लिख लें और उसके बाद उसको पढ़ें, ठीक है? चलिए, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और डिप्रेशन से मुक्त रहिए। भाई एग्ज़ाम होगी और आपको एग्ज़ाम में प्रथम नहीं पूरे बिहार में प्रथम आने हैं, ये लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।